आविष्कार और नवाचार, गुरुत्वाकर्षण इंजन, रिटन बाय जगदीश कुमार चावला। यह आविष्कार ऐसे इंजन की खोज पर आधारित है जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसे गतिज, काइनेटिक, यांत्रिक अथवा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। वर्तमान रूप में इंजन ईंधन, मानव अथवा जीवधारियों की ऊर्जा से कार्य करते हैं। जब यह ऊर्जा समाप्त हो जाती है तो इंजन कार्य करना बंद कर देता है। परंतु गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा अकूत है, अर्थात अनंत है। इससे ग्रह एवं तारे तक चलायमान हैं। इस इंजन में चक्र व्हील को एक मजबूत धागे से लटकाया जाता है। धागे की आकृति इस प्रकार बनाई जाती है कि जब चक्र इसके तल पर लटकाया जाता है तो यह घूमने लगता है। इसमें स्टैंड भी होता है। इसके साथ एक पाइप संलग्न है जो चित्र में दर्शाया गया है। धागा घिरनी से गुजरकर एक सुराख से होता हुआ पाइप में जाता है। पाइप को वायुरहित किया जाता है। घिरनी पाइप के साथ लगी होती है। इसमें धागा वायुमंडलीय दबाव से पाइप में जाएगा। जब चक्कर धागे से नीचे लटकाया जाता है तो यह घूमने लगता है। यह धागे में स्थितिज ऊर्जा तथा चक्कर पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण कार्यान्वित किया है। चक्कर का भार धागे पर पड़ने वाले वायुमंडलीय दबाव से मामूली सा कम होता है। धागा पाइप में जाकर धागे में आकर्षण के कारण पूर्वावस्था में आता है रहता है। चक्र में थोड़े से द्रव्यमान को लगाने पर धागा नीचे की ओर आने लगता है। द्रव्यमान को हटाने पर धागा ऊपर जाने लगता है। इस प्रकार चक्र के घूमने पर गतिज ऊर्जा पैदा होती है। इसको यांत्रिक तथा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। धागे को अति मजबूत करने धागा नायलॉन का भी हो सकता है तथा चक्र को भारी करने एवं गुरुत्वाकर्षण इंजन को कई वायुमंडलीय दबाव में रखने पर इसकी क्षमता बढ़ाई जा सकती है। यहाँ तक कि इससे वाहन भी चलाए जा सकते हैं। इस प्रोटोटाइप मॉडल में प्रयोगात्मक रूप से किया गया है, एक्सपेरिमेंट इस पर किया गया है। ओल्ड एड्रेस जगदीश कुमार चावला, मकान नंबर 53B/1, गली नंबर 8, जवाहर नगर, हिसार, हरियाणा। प्रेजेंट एड्रेस जगदीश कुमार चावला, हाउस नंबर 104B, फ्रेंड्स कॉलोनी, हिसार, हरियाणा। इसमें डॉक्टर प्रदीप कुमार मुखर्जी ने कुछ कमेंट्स किए हैं। प्रस्तुत आलेख में वर्णित इंजन सिद्धांतिक रूप से तो ठीक है, लेकिन व्यवहारिक रूप से इस कार्य को करने के लिए वायुरहित परिवेश यानी निर्वात को बनाए रखना एक आवश्यक शर्त है। तो प्रौद्योगिक रूप से मतलब इंडस्ट्रियल रूप से इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्रौद्योगिक अर्थ है इंडस्ट्रियलाइजेशन रूप से इसमें न केवल अनेक चुनौतियां हैं बल्कि लागत की दृष्टि से भी इस किस्म की इंजन की और सीमाएं हैं। यही कारण है कि गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा इतनी आसानी से उपलब्ध होने के बावजूद इस प्रकार का इंजन आज तक व्यावहारिक रूप नहीं ले पाया है। यह डॉक्टर प्रदीप कुमार मुखर्जी के द्वारा कमेंट्स किए गए हैं। अब ये चीज़ है कि डॉक्टर मुखर्जी ने जो कमेंट्स किए हैं उसको रिमूव किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने कहा कि इसको वायुरहित करना असंभव है। तो उसमें जैसे आज के प्रेजेंट टाइम में जो इंजन हैं उनमें रबड़ सील का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें भी रबड़ सील का प्रयोग करने से वायु रहित ये पाइप रह सकती है। थोड़ी बहुत अगर वायु है चली भी जाती है किसी प्रकार से, उसको थोड़ी सी ऊर्जा दे करके कम्प्लीटली वायु रहित किया जा सकता है। अगर कंप्लीट वायु रहित ना भी हो तो मामूली सी वायु कम होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इस पाइप में ये है कि थोड़ी बहुत वायु जाने की संभावना तो है, लेकिन इसको वायु रहित करे रखना कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंडली ये लिखता है कि
ये प्रौद्योगिक रूप से बहुत बड़ा मॉडल हो जाएगा। इसको एक ऐसे कंटेनर में रखा जाए इसको ऐसे कंटेनर में रखा जाए जिसका इसमें अधिक से अधिक प्रेशर की वायु डाली जाए, उससे धागा पाइप में अति प्रेशर से जाएगा, अति मतलब हाईएस्ट प्रेशर से जाएगा, और इस प्रकार से जो व्हील है वो भारी करना पड़ेगा। पर व्हील को साइज में छोटा करने के लिए व्हील जिस मटेरियल का बना हो उसको चेंज करके ऐसे मटेरियल का बनाया जाए जिसकी डेंसिटी मैक्सिमम हो, तो व्हील भी छोटा हो जाएगा और अधिक से अधिक उसका मास भी हो जाएगा। इस प्रकार से यह इंजन अधिक से अधिक ऊर्जा पैदा करेगा और उस कंटेनर से एक तार को बाहर निकाला जाए या कोयल कह लो, उसको बाहर निकाला जाए तो उसमें किसी प्रकार से अंदर वायु एंटर भी नहीं होगी और उससे जो बिजली है वो जनरेट करके कोयल को बाहर निकालो। बिजली बनाने के लिए तो अंदर जनरेटर लगाना पड़ेगा और कंटेनर बहुत बड़ा हो। एक कंटेनर एक बस में छोटा सा लग जाए तो उसमें कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है और वो उस कोयल से जो करंट आएगा या बिजली आएगी या विद्युत आएगी, उस विद्युत से कोई भी व्हीकल चार्ज किया जा सकता है। इवन रोड भी बाहर आ सकती है, उसमें थोड़ी सी वायु अंदर जाने की समस्या तो रह सकती है पर उसमें सीलिंग लग जाएगी। तो इस प्रकार से ये इंजन गुरुत्वाकर्षण इंजन का जो है सिद्धांत और प्रैक्टिकल भी ठीक है। ओके।